इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर। सेनेट में लीगी सेनेटर तलाल चौधरी के पेश करदा बिल को कसरत राय से मंजूर किया गया। सेनेट में अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के रुकन बिलाल अजहर कियानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पेश किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और PTI की तरमीम मुस्तरद। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी, स्पीकर डाइस का घेराव, बिल की कॉपियां फाड़ दी। बिल के मुताबिक पार्टी टिकट जमा ना कराने वाला उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होगा। 3 दिन के अंदर किसी जमात में शामिल होने वाला किसी और जमात में नहीं जा सकता। कोई सीट ना जीतने वाली जमात मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। मखसूस नशिस्तों की हर सियासी जमात को मुकर्ररा वक्त तक लिस्ट जमा कराना होगी। कानून साजी करना इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान का इख्तियार। आज़म नज़ीर ताड़ कहते हैं कानून साजी आइन के रूह के ऐन मुताबिक 88 अरकान असम्बली ने हल्फ दिया। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान हैं। उनका ताल्लुक PTI से नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से है। PTI दौरे हुकूमत में 51 बिल एक ही दिन में मंजूर करवाए गए थे। ये किस मुंह से हम पर तनकीद करते हैं। आइन की तशरीह करने और आइन बनाने में बहुत फर्क है। कानून साजी का इख्तियार पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट अपना इख्तियार 17 लोगों को नहीं देगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है इतराज़ात के बावजूद जमहूरियत आमरीत से बेहतर। आइन पार्लियामेंट को जो ताकत देता है वो किसी दूसरे इदारे के पास नहीं। एतराज अलग चीज, सिस्टम पर सवालिया निशान ना लगाएं। सपोर्ट नहीं कर सकते तो नफी भी ना की जाए। इदारों पर हमला नहीं होना चाहिए। आनी हदूद से तजावुज होगा तो फिर जमहूरियत कमजोर होगी। ऐवान को कमजोर करने के बजाय मजबूत करने की जरूरत है। पार्लियामेंट कानून बनाती है, दूसरे इदारे तशरीह करते हैं। ये कानून के खिलाफ है, बल्कि ये सरीहन आईन के खिलाफ कानून साजी हो रही है। सबसे पहली बात तो ये कि ये सारी की सारी कोशिश सिर्फ यही है, जिस तरीके से फॉर्म 47 को चेंज करके इन्होंने अपनी हुकूमत बना ली है, इसी तरीके से इस मरतबा ये कोशिश कर रहे हैं कि रिजर्व सीट्स वमेन की और माइनॉरिटी के सीट इनको ले लें। PTI का कानून साजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बैरिस्टर गोहर ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल गैर आईनी है। किस तरह कानून साजी करके सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए हमारे हक से महरूम किया जा सकता है। मेंबरान को भी नहीं पता कौन सी कानून साजी हो रही है। ये ऐसा ही है, इन्होंने फॉर्म 47 को बदल के अपनी हुकूमत बना ली। ये आज भी हारे हुए हैं और कल भी हारे हुए थे। ये पार्लिमान सुप्रीम जरूर है, आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। शहबाज शरीफ हसीना बाजिद को फोन करके रास्ता पूछ लें। आवाम के हक पर डाका डालने वाले का क्या रास्ता है। आज जो हमारे साथ हो रहा है कल आपके साथ भी हो सकता है। अली मोहम्मद खान ने कहा आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमें हक से महरूम कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने बिल के माजी से इतलाक के हक में बात नहीं की, बिल को मुस्तरद करते हैं। कानून साजी पाकिस्तान के मुफाद में होनी चाहिए, इसके पीछे एक सियासी जमात की फस्तायत है। बुजुर्ग है वो देखेगा, शाबाशी देगा। मैं समझ सकती हूँ कि आपकी नौकरी जो है बहुत जरूरी है, लेकिन आपकी पहली नौकरी इस मुल्क के लिए होनी चाहिए। अब सुनो इस मुल्क को क्या चाहिए। इस मुल्क को रोजगार चाहिए, इस मुल्क को बिजली चाहिए, इस मुल्क को गुर्बत से निजात चाहिए। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ को निशाने पर रख लिया। शाजिया मरी की ऐवान में PTI पर कड़ी तनकीद। कहा इस मुल्क के मसाइल आपके लीडर को दरपेश मसाइल से बहुत बड़े हैं। बैठो और सुनो, इस मुल्क को रोजगार, बिजली चाहिए। आपके लीडर के लिए आसाइशें नहीं, आपका रोना धोना ही बंद नहीं होता। आपने पाकिस्तान में नफरत को परवान चढ़ाया। आपका लीडर शाबाशी इन लोगों को देता था जो ज्यादा गाली देते थे। आप नौजवान के नुमाइंदे होते तो लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाते। आपने जो चूरन बेचा आज उस पर बात भी नहीं करते। आपने खैबर पख्तूनख्वा का जो हशर किया पाकिस्तान के साथ भी यही करना है। मुल्क मजीद नफरत का मुतहम्मल नहीं हो सकता। जो तकसीम और नफरत की सियासत करता है वो मुहिब वतन नहीं हो सकता। आज का बिल किसी अदालत के खिलाफ नहीं, लोटा क्रेसी को खत्म करने के लिए है। कानून साजी किसी अदालत का इख्तियार नहीं, कानून पार्लियामेंट बताएगी और अदालत तस्लीम करेगी।
सेनेट में कायदे हस्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने इलेक्शन एक्ट तमीमी बिल को सुप्रीम कोर्ट पर हमला करार दे दिया। कहा बिल बदनीयती पर मबनी। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने पीटीआई सियासी जमात है और रहेगी। कुछ असूल होते हैं, जो चीज आपने कमाई नहीं वो कैसे मांगने चले हैं। ये बिल बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। साहबजादा हामिद रजा ने कहा बेनजीर भुट्टो का नजरिया अब दफन हो चुका। बानी पीटीआई इस मुल्क से भागे नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खिलवाड़ किया गया। जिस पार्टी ने बेनजीर भुट्टो की किरदार कशी की, आज पीपल्स पार्टी उसी के साथ है। जिस जमहूरियत की ये बात करते हैं, अवाम ने उसे 8 फरवरी को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के अवाम ने बानी पीटीआई को मैंडेट दिया, जो हमारी इज्जत पर हाथ डालेगा उस हाथ को काट देंगे। हाफिज नईम का IPPs मुआहदे करने वालों के असासे मुंजमद नाम ECL में डालने का मुतालबा। धरने के शुरा से खिताब में कहा हम थकने वाले नहीं, रुकावटों को कैसे हटाना है ये फैसला हम करेंगे। जब हम मार्च करेंगे तो लाखों नौजवान साथ होंगे। पूरी कौम की तर्जुमानी कर रहे हैं, तारीखी मुल्कगीर हड़ताल करेंगे। हुकूमत की कायम कमेटी मुज़ाकरात में हमारी कमेटी के सामने लाजवाब हो गई। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात। हुकूमत की तरफ से अमीर मकाम अताउल्लाह तारड़ और अवैस लगारी की शिरकत। जमात इस्लामी के वफ्द की सरबराही लियाकत बलोच ने की। FPCCI का IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट की इस्तदा। दरख्वास्त में इस्तदा की गई। IPPs को दिया गया जायद मुनाफा रिकवर करने का हुक्म दिया जाए। मुआहदों में तरमीम करके अदायगी बिजली फरहामी से मशरूत करने का हुक्म दिया जाए। अदालत IPPs से मुतलका 2002, 1994 और 2015 की पॉलिसियां कलअदम करार दे। सेनेटर शिबली फराज ने कायमा कमेटी तवानाई के इजलास में कहा आप पड़ोसी ममालिक को देखें, क्या वहां गर्दिशी कर्जा है। यह हमारी खराब प्लानिंग की निशानदही करता है। पावर डिवीजन ने मुल्क को नाकाम कर दिया। 9 सालों में से एक जैसी कहानियां सुन रहे हैं। चेयरमैन कमेटी सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा IPPs मुल्क में बड़ा इशू बना हुआ है और इस पर धरने हो रहे हैं। हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं, हमारा एजेंडा पाकिस्तान है। किसी IPPs के साथ जाती दुश्मनी नहीं, लेकिन लोगों में अब बिजली के बिल अदा करने की सकत नहीं है। मामले को ज्यादा मौखर नहीं करेंगे। बारूदी मवाद बरामदगी केस। तर्जुमान PTI रऊफ हसन रिहा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने रऊफ हसन की रिहाई की रूबकार जारी की थी। रऊफ हसन की रिहाई की रूबकार जारी होने के बावजूद रिहाई के लिए अजीजो अकारिब को घंटों इंतजार करना पड़ा। वकील अली बुखारी ने दरखास्त जमानत पर दलाइल में कहा रऊफ हसन मुकदमे में नामजद नहीं, उन्हें बाद में नामजद किया गया। FIR ब्लाइंड है। अदालत पुलिस की तफ्तीश पर इन्हिसार करके जमानत पर फैसला नहीं करती। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने दरियाफ्त किया अहमद वकास जंजुआ से पैसे बरामद हुए या रऊफ हसन से। प्रोसिक्यूटर ने कहा अहमद वकास जंजुआ से पैसे बरामद हुए जो रऊफ हसन ने दिए थे। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया क्या तीसरा मुलजिम गिरफ्तार हुआ। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया अभी तक तीसरा मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए यानी अगस्त या सितंबर में PTI का जलसा इस्लामाबाद आएगा तो फिर देख लेंगे। जल्द से फैसले नहीं करते, जो ऐलान किए हैं वो देखेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल कुंडी कहते हैं इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात बारे सियासतदानों ने फैसले करने हैं। KP हुकूमत माल गनीमत मौलाना फजल रहमान को वापस करे। KP का इलेक्शन सिर्फ हलाल है, बाकी सब हराम है। मौलाना फजल रहमान चुन चुन कर बदले ले रहे हैं। कल तक महमूद अचकजई के बारे में क्या कहते थे, आज उन्हीं से राब्ते करते हैं। PTI वाले जुरत करें और मौलाना फजल रहमान से माफी मांगें। लोग टॉक शोज और गालम गलोच वाली सियासत से तंग आ चुके हैं। ये चाहते हैं बानी PTI को NRO दे दें और वो जेल से बाहर आ जाएं। सियासी कारकुनों को फिलफौर रिहा कर देना चाहिए। मुकदमात का फैसला हमने नहीं, अदालतों ने करना है। शेख हसीना वाजिद के बाद शरीफ खानदान की बारी, मुल्क से भागने की तैयारी कर लें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा सवाबी का जलसा जाली हुकूमत के खात्मे और बानी PTI की रिहाई की नवीद है। जाली हुकूमत सोच ले इस्लामाबाद का रुख कर लिया तो क्या होगा। सवाबी से इस्लामाबाद सिर्फ 1.5 घंटे के फासले पर है। जाली हुकूमत के नुमाइंदों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बांग्लादेश का वाकया जाली हुकूमत के लिए एक ट्रेलर है।
लीगी और पीपी रहनुमाओं की पीटीआई की भूख हड़ताली कैंप आमद। तारिक फजल चौधरी और सलीम मानवीवाला अपोजिशन जमात के कैंप में जा पहुंचे। तारिक फजल चौधरी ने कहा, इजहार यकजहती के लिए नहीं पूछने आया हूं, हमारे लायक कोई खिदमत हो तो बताएं। शेख वक्कास ने कहा, हम महंगाई का खात्मा और अपना मैंडेट वापस चाहते हैं, हमारे बंदे उठाए जा रहे हैं। तारिक फजल चौधरी ने कहा, मेंबर असम्बली हमारे भी उठाए जाते रहते हैं, अगर किसी को नाजायज उठाया गया है तो ये जुल्म नहीं, बहुत बड़ा जुल्म है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मानवीवाला की भूख हड़ताली कैंप में पीटीआई अरकान से मुलाकात। कहा, मेरे दोस्त हैं, इनसे मिलने आया हूं, मालूम नहीं ये क्यों बैठे हैं। शहरियार अफरीदी ने कहा, हम बानी पीटीआई के रिहाई के लिए बैठे हैं, आज पार्लियामेंट का स्याह तरीन दिन है। हुकूमती इत्तेहादी एमक्यूएम ने भी इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर एतराजात उठा दिए। रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार का कहना है, हमें बिल पर एतमाद में नहीं लिया गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस का रवैया ठीक नहीं, बिल की मंजूरी हुकूमत और अपोजिशन की सियासत की शिकस्त है। सियासत में भी रिश्ते आना बंद हो जाते हैं अगर सही वक्त पर फैसले ना किए जाएं। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम हसीना वाजिद को खा गया, होश के नाखून ने इदारों से भी बात करनी होगी। फारूक सत्तार बिल पर बात करने का मौका ना मिलने पर नाराज, इजलास से वॉकआउट कर गए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की वज़रा के अलाउंस 70,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की मंजूरी। सरकारी घर अलॉट न होने वाले मेंबरान को 2 लाख अलाउंस मिलेगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और उनके खानदान ने 31,680 मुरब्बा फीट जमीन वक्फ कर दी। 77 में जश्न आज़ादी की मुनासबत से काजी फैमिली ने अपनी जमीन कौम के लिए वक्फ की। ज़ियारत कोयटा में कायद आज़म रेजिडेंसी से मुंसलिक अराजी इन्वायरमेंटल सेंटर को दे दी। काजी खानदान ने बलूचिस्तान हुकूमत को खत लिख दिया। मुल्क के बेशतर शहरों में मानसून बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और सिंध के कई इलाकों में मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। गिलगित के इलाके रहीमाबाद की बरसाती नाले में सैलाब। इस दौर में आसमानी बिजली गिरने और सैलाबी सूरत हाल से कई मकानात, फसलों और बागात को नुकसान। बिजली की सप्लाई भी मुतासिर। डेरा बुगटी में 3 रोज से वक्फे से बारिश, कच्चे मकानात मनहदम। नदी नालों में तुगयानी, गली मोहल्लों में पानी जमा। बारखान में मूसलाधार बारिश, कौमी शाहराह बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पेशावर, सवात, मंगोरा में भी गरज चमक के साथ बारिश। ज़िला इंतजामिया की कारकर्दगी और सीवरेज के बोसीदा निज़ाम की किली भी खुल गई। शहर के नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक कत्ल केस में बेटे के मुलविस होने के बाद मजीद हैरान कुन इंकशाफात सामने आ गए। कातिल बेटे अब्दुल कयूम ने वालिद से 13 करोड़ रुपए मालियत की लग्जरी गाड़ी मांगी थी, जो उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत पसंद थी। वालिद ने महंगी गाड़ी लेकर देने से इनकार कर दिया था, जिस पर बेटा वालिद से नाराज था। 1 हफ्ता कबल डॉक्टर शाहिद ने अहलिया को बताया कि बेटे के लिए लग्जरी गाड़ी बुक करवा दी है, जो उसे सालगिरह पर सरप्राइज गिफ्ट की जानी थी। गिफ्ट मिलने से कबल ही जालिम बेटे ने शूटर के जरिए बाप को कत्ल करवा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ई बाइक्स प्रोजेक्ट के लिए यतीम बच्चों के लिए वालिदैन की गारंटी की शर्त खत्म कर दी। पंजाब भर में ई बाइक्स की चार्जिंग के लिए सोलराइज्ड चार्जिंग स्टेशन बनाने का भी ऐलान। कहा, बच्चों और बच्चियों को आमदोरफ्त में आसानी के लिए बाइक्स देने से खुशी मिली। ई बाइक से स्मोक और माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर की तमाम 43 जेलों में फ्री लीगल एड कमेटियां कायम कर दी। सूबे भर से 447 वकला फ्री लीगल एड कंपनियों में शामिल।